लोग फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में जानते हैं। अब फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड्स को समझे। आप जानते हैं कि ट्रेडिशनल ग्रामर में अंग्रेजी के तमाम शब्दों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है और उनमें से प्रत्येक को पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से संबोधित किया गया है। परंतु आधुनिक युग के ग्रामेरियंस ने अंग्रेजी के शब्दों का एक नया वर्गीकरण किया है, जिसके अनुसार शब्दों के सिर्फ 2 भेद हैं, 1 फॉर्म क्लासेज 2 स्ट्रक्चर वर्ड्स। यहाँ आपको यह जानना है कि इस नए वर्गीकरण का आधार क्या है और प्रत्येक वर्ग में कौन कौन शब्द आते हैं। फॉर्म क्लासेज, इसके अंतर्गत सिर्फ वैसे शब्द आते हैं जो एफिक्स से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं, जैसे कैट, प्ले, फास्ट इत्यादि। जब इनके साथ विभिन्न एफिक्स प्रयुक्त किए जाते हैं तब कुछ ऐसे शब्द बनते हैं जो ग्रामेटिकली अपने मूल रूप और अर्थ से भिन्न होते हैं, जैसे कैट से कैट्स, प्ले से प्लेज, या प्लेड या प्लेइंग या प्लेफुल एटसेट्रा, तथा फास्ट से फास्टर, फास्टेस्ट, फास्टेड, अनफास्टेड, फास्टनेस एटसेट्रा। फॉर्म क्लासेज के निम्नलिखित 4 भेद हैं। फर्स्ट वन नाउन्स, कैट से कैट्स, बॉय बॉयज, बॉक्स बॉक्सेज। 2 एडजेक्टिव्स, फास्ट फास्टर, फास्टेस्ट, इजी इजियर, इजिएस्ट। 3 वर्ब्स, प्ले प्लेड, talk talked। 4 adverbs, happily, beautifully, slowly। नोट, कुछ एडजेक्टिव्स जैसे my, your, some, each etc, कुछ वर्ब जैसे am, is, are, तथा कुछ एडवर्ब जैसे very, to etc ऐसे हैं जिन पर मॉर्फिम्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे एडजेक्टिव, वर्ब्स तथा एडवर्ब्स को फॉर्म क्लासेज के अंतर्गत नहीं रखा गया है। इन्हें क्रमशः डिटरमिनर्स, ऑक्सिलियरीज तथा इंटेंसिफायर्स के रूप में स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंतर्गत रखा गया है। सम मोर हिंट्स ऑन फॉर्म क्लासेज। 1. चूंकि नाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स सर्टेन मॉर्फिम्स की मदद से अपने रूप को परिवर्तित करते हैं, अतः इन्हें इनके फॉर्म से पहचाना जा सकता है। 2. इनमें से प्रत्येक को सेंटेंस में इनके स्थान से भी पहचाना जा सकता है। 1 और 2 को समझने के लिए इन पर विचार करें। Dogels want pogels, Doms painted objects। उपर्युक्त सभी वर्ड्स मीनिंगलेस है, इनका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है। फिर भी अगर हम यह मान ले कि वर्ड्स हैं और प्रयुक्त कॉम्बिनेशंस सेंटेंसेज हैं, तो इनके फॉर्म्स तथा स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। डोगल्स, पोगल्स, डॉम्स और ऑब्जेक्ट्स प्लूरल नाउन है, जैसा कि वाक्य में इनके स्थान तथा इनके अंत में प्रयुक्त एफिक्स एस या एस से स्पष्ट है। वांड और पेनिटेड वर्ब्स इन पास्ट टेंस है, जैसा कि वाक्य में इनके स्थान तथा इनके अंत में प्रयुक्त मॉर्फिम ईडी से स्पष्ट है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को फॉर्म क्लासेज क्यों कहते हैं। नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को फॉर्म क्लासेज कहते हैं क्योंकि इनमें से प्रत्येक क्लास के वर्ड्स
वाक्यों के बराबर कुछ खास दिए गए स्थानों में ही प्रयुक्त होते हैं और ऐसे शब्दों को उनके फॉर्म रूप से पहचाना जा सकता है। Nouns, verb, adjectives and adverbs are called form classes because each one of them occupies a certain set of positions in sentences and they have features of forms. देखिए इतना तो सर ने आपको पढ़ करके बताया, अब आपके सर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फैक्ट्स को। ये राइटर का कंसेप्ट था। अब आपके सर जो जानने योग्य आपके लिए बातें हैं उसको नोटिस कीजिएगा। Nouns, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है जानने लायक कि nouns, verbs, adjectives and adverbs are called the form classes because they are changing their forms with the help of the bond morphemes or affixes. Nouns, verb, adjectives और adverb को form classes कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एफिक्स के साथ रिलेशन बनाते हैं और एफिक्स की सहायता से अपने रूप में तब्दीली लाते हैं, इनका रूप बदलते रहता है। तो जो हालात के अनुसार बदल जाए, समाज में या दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जो हालात के अनुसार बदल जाए, दूसरा हालात से प्रभावित न हो। तो हालात के अनुसार जो बदल जाए, हालात को आप मान लीजिए कि एफिक्स है वो या बॉन्ड मॉर्फिम है, उसके अनुसार फ्री मॉर्फिम अगर चेंज कर रहे हैं तो वैसे फ्री मॉर्फिम को हम लोग कह देंगे स्ट्रक्चर वर्ड्स न बल्कि फॉर्म क्लासेज। उनको स्ट्रक्चर वर्ड्स न कह के फॉर्म क्लासेज कह देंगे। वैसे
फ्री मॉर्फिम जो बॉन्ड मॉर्फिम के संपर्क में आते ही अपने फॉर्म में चेंजेस लाते हैं, वे सारे के सारे फ्री मॉर्फिम फॉर्म क्लासेज कहलाते हैं। तो चलिए ऐसी इनकी संख्या कितनी है, कैटेगरी वाइज देखी जाए तो 4 है। फर्स्ट वन हमारा नाउन, सेकंड वन वर्ब, थर्ड वन एडजेक्टिव, फोर्थ वन एडवर्ब। तो एक एक करके कुछ एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। अब नाउन के वैसे तो प्रीवियस क्लास में क्लियर कर चुके हैं, फिर भी देखिए नाउन के आधार पे देखिए तो हम चेयर है, तो ये चेयर है तो कन्वर्ट कर लेता है खुद को चेयर्स में। अगर बात की जाए वर्ब की, तो वर्ब तो कई जगह पे चेंज करते हैं अपने फॉर्म। जैसे ईट की बात की जाए तो ये तो लगातार बदलते रहते हैं। एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। उसके बाद बात की जाए अगर हम लोग चलते हैं एडजेक्टिव की ओर, तो टॉल की बात की जाए तो टॉलर, टॉलेस्ट। एडवर्ब की बात की जाए स्लोली, स्लोलीनेस, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सब पे कहीं न कहीं हमारा स्पष्ट रूप से एफिक्स का यानी बॉन्ड मॉर्फिम का स्पष्ट रूप से हम देखें, ये तो पूरा ही चेंज हो गया, इफेक्ट पड़ता है। तो जब इफेक्ट पड़े और उसमें बदलाव आ जाए, यानी लोग जब हालात के अनुसार बदल जाए, तो वैसे लोग जो है बरसाती देशभक्त कहलाते हैं। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैसे लोग अनुकूलित कहलाते हैं। लेकिन ये जो बरसाती देशभक्त है, जिधर खीर इधर उधर फिर वाले लोग हैं, इनको अच्छा नहीं माना जाता है। जिधर खीर उधर फिर बना ले तकदीर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, फॉर्म क्लासेज कहलाते हैं। ये तो क्लियर हो गया, मॉर्फिम के टच में आए, कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखा। वाई को आई में बदल दिया गया है और एनी डबल एस का प्रयोग कर दिया गया, स्लोलीनेस, धीमापन। अब आगे चलते हैं, हमारा फॉर्म क्लासेज क्लियर हो गया है। कुछ ऐसे शब्द हैं वर्ब के अंतर्गत जिनको हम लोग एफिक्स से रिलेशन बतलाते हैं तो वो नहीं रखते हैं। तो ऐसा और भी कई सारे शब्द हैं जो एफिक्स से रिलेशन नहीं रखते हैं, जिन पर एफिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है, तो उनको हम लोग फॉर्म क्लासेज नहीं कहेंगे। जैसे इज का कोई असर इज पर पड़ता ही नहीं है, एफिक्स का इज अपना फॉर्म नहीं चेंज करता है, तो इज हमारा फॉर्म क्लासेज नहीं हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं, कुछ ऐसे भी फॉर्म क्लासेज की एक खासियत होती है कि इनको इनके स्थान से पहचाना जा सकता है। अब इसको समझिए, एक एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं,
डोगल्स दूसरा एग्जाम्पल दिए हुए हैं डॉम्स डॉम्स पैनेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो दो एग्जाम्पल है इसको हम लोग समझे। इसकी सहायता से समझते हैं। The boys wanted toys। तो the boys wanted toys यानी लड़के लोग खिलौने चाहते थे। तो the boys wanted toys लड़के लोग खिलौने चाहते थे। यहां पर हमारा boys PCN है, प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट। ये हमारा वर्ब है V2 वांटेड, सिंपल पास्ट का प्रतीक है, स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर को देखें तो ये PCS है, ये V2 है और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लड़के लोग खिलौने चाहते थे, चाहने का असर पड़ रहा है। ये भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये PCO हुआ, प्लूरल काउंटेबल ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा प्लूरल काउंटेबल ऑब्जेक्ट, ये प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट, ये वर्ब। तो ये इनका फॉर्म का क्लास है, ये इसी रूप में आते हैं। इनको यहाँ पे एस से हम पहचान सकते हैं कि ये प्लूरल है। ईडी लगा हुआ है तो पहचान सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस में है। अगर हैव हैज नहीं है तो, नहीं तो वो परफेक्ट में चले जाते। और यहाँ पर एस लगा हुआ है यानी ये भी प्लूरल है और वांट का यहाँ प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया है तो ऑब्जेक्ट होगा ये। इतना हम लोग समझ सकते इजी वे में। अब इसी के आधार पे इसको हम चलते हैं। डोगल्ज वांट पोगल्ज या डॉम्स पैनेटेड ऑब्जेक्ट्स, इसमें से किसी भी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं एग्जिस्ट करता है। राइटर की माने तो किसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसका कोई मीनिंग है भी नहीं। ये इन्होंने जानबूझकर ऐसे सेंटेंस दिए हैं, लेकिन इनके फॉर्म से इनको क्लास में रखा जा सकता है, इनकी पहचान की जा सकती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा फॉर्म क्लासेज। ये भी एक लॉजिक दिया जा सकता है। तो डॉगल से हमारा PCS हो सकता है अनुमानतः, अगर होता तो ये हमारा V2 होता और पोगल्ज जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता क्योंकि प्रीपोजिशन नहीं है। ये भी हमारा प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट होता। अब रीजन है कि इसके लास्ट में एस लगा हुआ है, तो लास्ट में एस लगा हुआ है तो प्लूरल काउंटेबल सब्जेक्ट होगा। ईडी लगा हुआ है तो V2 होगा पैनेटेड। वर्ब का दूसरा फॉर्म और यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा और वो भी प्लूरल होगा। रीजन है हमारा PCO में रखा जाएगा ये, क्योंकि इसके भी लास्ट में एस लगा हुआ है। तो इस तरह से भी पहचाना जा सकता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। फॉर्म क्लासेस समझ लिए तो स्ट्रक्चर वर्ड्स की ओर। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर कहीं पे भी किसी तरह की कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी बेनिफिटेड हो सके और आप ही की तरह वे भी अपने करियर के ग्रोथ को फील कर सके।
स्ट्रक्चर वर्ड्स की हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे कोचिंग संस्थान में जाते हैं, अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, वो अच्छे सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं, मन उचट सा जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे। और सीबीएसई बोर्ड या आज के दौर की जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल लैंग्वेज है या डिमांडेबल सब्जेक्ट है वो इंग्लिश ही है, और उसी की जानकारी हम लोगों को नहीं रहती, ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। खैर हम लोग राइटर क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में जानते हैं। उन सभी शब्दों को स्ट्रक्चर वर्ड्स कहा जाता है जिन पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका मुख्य काम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को स्पष्ट करना होता है। स्ट्रक्चर वर्ड्स के भेद, स्ट्रक्चर वर्ड्स के मुख्य भेद निम्नलिखित है। फर्स्ट वन हम देखें तो डिटर्मिनर्स, साथ में लिखते चलते हैं। टू में प्रोनाउंस, थ्री प्रीपोजिशंस, फोर्थ वन हमारे हैं ऑक्सिलियरीज, फिफ्थ वन इंटेंसिफायर्स, सिक्स्थ वन देखें हम लोग कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, याद रखिएगा कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस के स्पेलिंग में लोग अक्सर गलतियां किया करते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखें और शुद्ध लिखने की आदत डालें। से 8 में हम लोग देखते हैं सेंटेंस कनेक्टर्स, नाइन में हम लोग देखें तो सबऑर्डिनेटर्स, और 10 में हम लोग देखें तो 10 में हमारा है क्वेश्चन वर्ड। चलिए डिटेल में इसे पढ़ते हैं। डिटरमिनर्स बॉन्ड मॉर्फिम्स के प्रभाव से मुक्त वे सभी शब्द डिटरमिनर्स कहलाते हैं जिनके बाद किसी नाउन का प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार डिटरमिनर के प्रयोग से यह सूचना मिलती है कि अब नाउन आने वाला है। उदाहरण के लिए जब आप किसी सेंटेंस में अन, दी, माई, योर इत्यादि लिखा देखते हैं तब आप यह जान लेते हैं कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन अवश्य आने वाला है। डिटरमिनर के तुरंत बाद नाउन आ सकता है या डिटरमिनर और नाउन के बीच में
क्वालिफाइंग वर्ड्स रह सकते हैं, लेकिन सभी स्थितियों में डिटर्मिनर के बाद नाउन आएगा। इस बात की झलक दिखाई पड़ती है, अर्थात डिटर्मिनर नाउन के अराइवल का सूचक है। निम्नलिखित प्रमुख डिटर्मिनर्स है। A articles, a and the. B possessive adjectives, my, your, our, his, her, its, their. Demonstrative adjectives, this, that, these, those. Adjectives of number and quality. 1, 2, 3, 4. First, second, third, fourth. Double, twice, thrice. 1/3, 2/5. All, many, next, a little, both, any, other, the little, half, several, few, much, some, most, a few, whole, more, no, the few, enough, less, last, little. Distributive adjectives: each, every, either, neither, both. Interrogative adjectives: what, which, whose. Some phrases denoting quality and number: plenty of, a large number of, a small amount of, a lot of, a great deal of, a large amount of, lots of, a good deal of. अब कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिनमें डिटर्मिनर्स के प्रयोग को देखें और समझें। आई हैव अ रेड पेन। अच्छा रुकिए, हम सॉल्व कर देते हैं इन सारी समस्याओं को। I have a red pen. She was a very beautiful girl. The cow is an animal. My mother is a teacher. This cat is very beautiful. Those books are useful. छोटी सी बुक है, इजी है कैरी करना। Every boy has a pen. Either way is safe. Which class do you read in? What work will you do? I need some apples or milk. She has one son and 3 daughters. Both books were out of the library. The whole town was destroyed by fire. There were a large number of students there. नोट 1, जब वाक्य में दिस, दैट, दीज और दोज के साथ नाउन्स जुड़े नहीं रहते हैं तब इन्हें डिटर्मिनर्स नहीं कहते हैं। वैसी अवस्था में इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में दिस, दैट, दीज और दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दिस और दैट इज माय पेन। दीज और दोज आर फ्लावर्स। नोट 2, दिस, दैट, दीज, दोज के अलावा और भी कई डिटर्मिनर्स हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी होता है। ये हैं सम, ऑल, मोस्ट, मैनी, मोर, सेवरल, बोथ, हाफ, इनफ, वन, ईदर, नीदर, ईच, व्हाट, विच, हुज, एटसेट्रा। सम काउज आर जेंटल। सम डिटर्मिनर: some are gentle, some pronoun. Either way is safe. Either determiner, either of the ways is safe. Either pronoun. You can choose either pronoun. Which is yours? Which pronoun? Which book is yours? Which determiner? इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डिटर्मिनर्स की सूचना में हमने जितने शब्दों का उल्लेख किया है उनमें से अधिकतर बिना नाउन्स के प्रयुक्त हो सकते हैं या अपने बाद ऑफ कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में हम उन्हें प्रोनाउन कहेंगे। डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स में अंतर:
वन, ट्रेडिशनल ग्रामर में डिटर्मिनर्स की चर्चा नहीं है पर एडजेक्टिव्स की चर्चा है। आधुनिक ग्रामर में आप यह समझ ले कि उन एडजेक्टिव्स को दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग में वैसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके रूप नहीं बदलते हैं और दूसरे भाग में वैसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके रूप बदलते हैं। जिनके रूप नहीं बदलते उन्हें डिटर्मिनर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जिनके रूप बदलते हैं उन्हें पुराने नाम एडजेक्टिव से ही संबोधित किया गया है। टू, डिटर्मिनर्स स्ट्रक्चर वर्ड्स के अंग हैं और एडजेक्टिव्स फॉर्म क्लासेज के। थ्री, डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन के पहले आते हैं। एडजेक्टिव्स नाउन के पहले या बाद में भी आ सकते हैं। प्रयोग के अनुसार डिटर्मिनर्स के तीन भेद हैं: प्री डिटर्मिनर, सेंट्रल डिटर्मिनर, पोस्ट डिटर्मिनर। ऑल, बोथ, हाफ, एटसेट्रा, डबल, ट्वाइस, एटसेट्रा, वन थर्ड, एटसेट्रा, व्हाट, सच, एटसेट्रा, व्हाट अ बॉय, सच अ बॉय। ये सब प्री डिटर्मिनर्स है। सेंट्रल डिटर्मिनर्स की बात की जाए तो अ, अन, दी, दिस, दैट, दीज, दोज, माय, योर, his, etc. What, which, whose, interrogative adjectives. Some, any, no, every, each, either, neither, enough, much, etc. ये सब सेंट्रल डिटर्मिनर्स में आ सकते हैं। अगर पोस्ट डिटर्मिनर्स की बात की जाए तो वन, टू, थ्री, etc. फर्स्ट, सेकेंड, etc. नेक्स्ट, लास्ट, अदर, etc. मैनी, फ्यू, लिटिल, सेवरल, मोर, etc. क्वांटिफायर्स। उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि यदि वाक्य में सेंट्रल डिटर्मिनर के साथ प्री डिटर्मिनर का प्रयोग करना हो तो पहले प्री डिटर्मिनर आएगा, उसके बाद सेंट्रल डिटर्मिनर। इसी प्रकार यदि वाक्य में सेंट्रल डिटर्मिनर के साथ पोस्ट डिटर्मिनर का प्रयोग करना हो तो पहले सेंट्रल डिटर्मिनर आएगा और उसके बाद पोस्ट डिटर्मिनर। प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में। All the boys were present. I want half the butter. All these cars are mine. All this rice is to be sold. I have read all his 6 novels. I go there twice a week. What a nuisance. This is my first book. The 2 blue cars belong to me. I want some more milk. His many friends never deserted him. Have you got any more coffee? ऊपर लिखे सभी तथ्यों को जानने के बाद आपके लिए यह जानना जरूरी है कि किसी खास डिटर्मिनर के बाद जो नाउन प्रयुक्त होगा वह निम्नलिखित में से कौन कौन सा हो सकता है? अनकाउंटेबल नाउन, वाटर, लव, एटसेट्रा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउ, डॉग, मैन, टाउन, ट्री, एटसेट्रा। प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउज, डॉग्स, मेन, ट्रीज, एप्पल, एटसेट्रा। इसके लिए हम टेबल को ध्यान में रखें। एनी काइंड ऑफ नाउन, वाटर, एग, दी, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, विच, what, whose, no, any, one third, 2/5, etc. double, twice, etc. half. Uncountable noun, nouns और singular countable nouns, water, egg, this, that. Singular countable nouns, egg, a, an, each, every, either, neither, one, another. Uncountable nouns, water, much, a little, a good deal of, a great deal of. Uncountable nouns और plural countable nouns, water, edge, some, more, most, all, the, a lot of, lots of, other, enough. Plural nouns, edge. These, those, many, a few, several, 2, 3, etc. Both, the. Note: A.
सेकंड थर्ड का प्रयोग इस प्रकार होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेन, फर्स्ट थ्री प्राइजेस, थ्री फर्स्ट प्राइजेस। लास्ट नेक्स्ट इत्यादि का प्रयोग इस प्रकार होता है। लास्ट नेक्स्ट वीक, लास्ट नेक्स्ट 2 वीक्स, 2 लास्ट नेक्स्ट वीक्स। डिटर्मिनर्स को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब आप एक एक कर अन्य स्ट्रक्चर वर्ड्स को समझे। खैर ये तो हो गई किताब की बातें, अब अपनी बात हम शुरू करते हैं। किताब को जितनी बातें समझानी थी उनका सम्मान किया, उनकी बातों को सर ने समझा। देखिए डिटर्मिनर्स को हम लोग समझते हैं पहले। इसको डिटरमाइनर